दोस्तों, आज हम बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सभी करते हैं, सभी को सरकारी नौकरी लगनी है। अब आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर मैं युवाओं की बात करूंगा। ग्रेजुएशन कर ली या 12वीं पास कर ली, उसके बाद में सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए। अब देखो, ज़्यादातर को पता नहीं है कि सरकारी नौकरी तो लगनी है, लेकिन कहाँ लगें, किसकी तैयारी करें, इन सब का नॉलेज नहीं होता। और इन सब का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता कि किस जॉब में कितना काम रहता है, कहाँ लगना आसान होता है, कहाँ लगना मुश्किल होता है, हमें किस पर ज़्यादा समय देना चाहिए, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। मैं अनिल जांगिड़, हाल में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2018 में मेरी जॉब लगी थी। लगभग 5-6 साल हो गए नौकरी करते हुए। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका क्या फील्ड होना चाहिए। 12वीं पास करने के बाद क्या कर सकते हो आप, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो कब शुरुआत करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करें। देखो, सबसे पहले तो बात करें आप 12वीं पास करने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप आपके पास होते हैं। एक तो क्या होता है कि कुछ भी करने लग गए, सीटी की परीक्षा देने लग गए, कुछ भी तैयारी करने लग गए, कंपटीशन में घुस गए, जहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे आप आराम से 5 से 7 साल खराब कर सकते हो। उसके बाद में भी जॉब लगे नहीं लगे कोई भरोसा नहीं है। एक तो ये होता है। एक होता है कि आप अपना कोई फील्ड चूज कर सकते हैं जहाँ आपके फ़ायदा होता है। फील्ड चूज करने का मतलब हो गया, आपने सोचा कि मुझे तो स्टेनो बनना है। 12वीं पास करने के बाद में आपने सोच लिया मुझे स्टेनो बनना है। देखो, कौन कौन सोच सकते हैं कि मुझे स्टेनो बनना है। सबसे पहले वो सोच सकते हैं जिनकी मैथ कमज़ोर है। गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, अच्छी वाली जॉब चाहिए, लेकिन उनको मैथ कमज़ोर है, मैथ इतनी अच्छी नहीं आती, वो कर सकते हैं। स्टेनो में भी कई वैकेंसीज आती हैं, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो आता है। 12वीं पास फॉर्म भर सकता है। क्या क्या आता है, स्टेनो का एग्ज़ाम होता है। स्टेनो क्या होता है, स्टेनो एक लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है वैसे स्टेनो में आपको लिखना होता है। और हाईकोर्ट में लगभग 70 की स्पीड मांगते हैं। अच्छी खासी मेहनत करोगे, 6 महीने तक लगे रहोगे, स्टेनो सीख जाओगे। केवल स्टेनो होता है, टाइपिंग का टेस्ट होता है, एफिशिएंसी का टेस्ट होता है, कोई सिलेबस नहीं होता। इसकी तैयारी कर सकते हो, 12वीं बाद इसकी तैयारी आप करने लग जाओ। कुछ मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले तैयारी करने लग जाते हैं, जैसे 12वीं पास कर लेते हैं, स्टेनो अच्छे से सीख लेते हैं। इतना ही होता है, स्टेनो, एफिशिएंसी, आपके टाइपिंग टेस्ट। 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है। मतलब 2 साल बाद लगभग 45-50 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। आप ये कर सकते हो। इसमें भी और भी स्कोप है, जैसे RSMSS स्टेनो जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसकी एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें सिलेबस भी होता है। SSC में जा सकते हो, SSC 10+2 भी होता है उसमें, तो वहाँ भी सिलेबस होता है आपके, जैसे रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, वहाँ पे थोड़ा जीके होता है, और बाद में स्टेनो का पेपर होता है। वो फील्ड चूज कर सकते हो। किसी की क्या मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है वो SSC में जा सकते हैं, जैसे SSC 10+2 हो गया, SSC CGL वाला एग्ज़ाम हो गया, वहाँ जा सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जिसकी मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है तो आप बैंक में जा सकते हो, SSC में भी आप जा सकते हो। अगर आपकी मैथ भी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है तो आप वहाँ, आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे आप कर सकते हो, एग्ज़ाम निकाल लोगे। क्योंकि जिसकी मैथ और इंग्लिश अच्छी होती है वो बैंक में, SSC में जल्दी सक्सेस हो जाता है, जल्दी जॉब लग जाती है। अब हो क्या रहा है, ग्रेजुएशन कर ली, 12th पास कर ली, पता ही नहीं होता है क्या करें। किसी भी फील्ड में घुस गए, नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी लगना है, पता ही नहीं होता क्या करें। सबसे पहले यही देखो कि आपका क्या अच्छा है। क्या आपकी मैथ अच्छी है? अगर मैथ अच्छी है तो SSC में जाओ। आपकी मैथ इंग्लिश दोनों अच्छी हैं, बैंक की तैयारी करो, बैंक में जल्दी लग जाओगे आप। ये अच्छे नहीं हैं, ये वाले पार्ट आपके अच्छे नहीं हैं, तो आप स्टेनो में जा सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी रहती है, कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी रहती है, तो आप उसमें अलग से आपके वैकेंसीज निकलती हैं, इकोनॉमिक्स मांगता है उसमें आप जा सकते हो। जैसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाती है,
उसमें क्या, जो साइंस के वाले होते हैं बच्चे वो उसमें जा सकते हैं, लैब असिस्टेंट उनके लिए हो गया। आईए का एग्ज़ाम होता है अलग से, 2 से 3 साल लगते हैं, वैकेंसी आ जाती है, वहाँ पर जा सकते हो। अभी जैसे सीईटी में जूनियर अकाउंटेंट, कोई अकाउंटेंट में अच्छा माहिर होता है वो वहाँ जा सकता है। तो एक बार आप अपना फील्ड ज़रूर चूज करें। आप ये पता करें कि आपका अच्छा क्या है। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ और मेरा ये अच्छा है, मैं किसकी तैयारी करूँ, कहाँ मुझे जाना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। स्टूडेंट पता है फंसता कहाँ है, कोई भी वैकेंसी आ गई उसकी तैयारी करने लग जाता है। देखो कोई भी वैकेंसी आएगी और उसकी आप तैयारी करने लगोगे, समस्या वहीं होती है, क्योंकि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसकी पता नहीं कितने लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने एक फील्ड पकड़ लिया, कोई लैब असिस्टेंट पकड़ लिया, कोई स्टेनो पकड़ लिया, कोई जूनियर अकाउंटेंट पकड़ लिया, कोई इंडस्ट्रीज ऑफिसर की वैकेंसी आती है जिसमें इकोनॉमिक्स वाले वो सक्सेस हो जाते हैं, वो निकाल देते हैं। कहीं का जीके बहुत अच्छा होता है, जीके में माहिर होते हैं, जीके और साइंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैथ कमज़ोर होती है। आरएस तक जा सकते हैं, आरएस की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमारा अच्छा क्या है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है। जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टाइपिंग में बड़ा मन होता है कि वो टाइपिंग सीखे, टाइपिंग करें, हिंदी इंग्लिश अच्छे माहिर हो जाते हैं। तो देखो उनको सोचना चाहिए कि हम टाइपिंग सीख रहे हैं, टाइपिंग अच्छी होगी, थोड़ी सी कंप्यूटर में एफिशिएंसी सीख लो, स्टेनो सीख लो। हाई कोर्ट स्टेनो वाला आपके लिए खुला है, वहाँ पे लग सकते हो, आपके लिए बेस्ट है। एलडीसी के कई एग्ज़ाम निकलते हैं जिसमें इतना लेवल नहीं आता, बाद में टाइपिंग होता है, ये सब होता है, वहाँ आप निकाल सकते हो। तो कहने का सीधा साधा मतलब है कि अपना फील्ड ज़रूर चूज कर लें कि आप कहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसी पे आप ध्यान दें, उसी पे फोकस करें। लाइफ में बहुत अच्छा आप करोगे, बहुत आगे जाओगे। आपका दोस्त ये कर रहा है वही आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि दोस्त कर रहा है, वहाँ फंस जाओगे। जो आपका अच्छा है वहाँ जाओगे, बहुत अच्छा सीखोगे। तो अगर इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, आगे लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। जल्दी ही जॉब लगोगे, 1-2 साल में आपकी नौकरी भी लग जाएगी, नहीं तो 5 साल 7 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो मेरी इन बातों पे गौर करना। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जहाँ तक संभव होगा, पॉसिबल होगा, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। आज राखी थी, राखी पे मैं सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। राखी पे आपके जिनको हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी करें, एफिशिएंसी वाला कोर्स आज आप लेते हो 400 रुपये में आपको वो मिल जाएगा, नाम मात्र की प्राइस में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। ऑफलाइन कोर्स की बात करें, ऑफलाइन की तो 1500 ही फीस है और वो 1500 ही रहती है, उसमें 1499 भी नहीं होता है, सेम फीस होती है। उसका बैच हम 1 तारीख से शुरू कर रहे थे, लेकिन बीच में राखी आ गई तो वो 4 तारीख से शुरू होगा। 4 सितंबर सोमवार से आपका हाई कोर्ट स्टेनो के लिए एफिशिएंसी का ऑफलाइन क्लासेज आपकी शुरू होंगी। सोमवार 4 सितंबर, टाइमिंग रहता है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। एफिशिएंसी हम ऐसे ही सिखाते हैं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर ही आएँ, उसी तरह से हम उसको सिखाया जाता है। और कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। धन्यवाद।